बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तुर्की और अफगान तालिबान के दरमियान राबते मुआहिदे बढ़ने लगे हैं। अफगान तालिबान और तुर्की के दरमियान राबतों में इजाफा हो चुका है। अफगान तालिबान के हक में तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने गुज़श्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर बात की थी कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। अफगानिस्तान की नई हुकूमत के साथ दुनिया को बातचीत करनी चाहिए ताकि इंसानी बहरान जन्म ना ले। यह उर्दगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान बात कही थी और यह भी कहा था कि तुर्की अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेगा, तुर्की अफगानिस्तान की कौम को, अफगानों को अकेला नहीं छोड़ेगा और वहाँ की हुकूमत के साथ बातचीत का सिलसिला भी तुर्की की जानिब से जारी है। नाज़रीन, तैयब उर्दवान की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद आज काबुल के अंदर तुर्की के सफ़ीर ने अफगानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात के हवाले से अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि तुर्की के सफ़ीर के साथ अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कई उमूर पर बातचीत की है। मसलन एक मसला अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को काबुल एयरपोर्ट की मेंटेनेंस का, मैनेजमेंट का, इंतज़ामात का है, तो इसके लिए तुर्की से बातचीत की गई है। तुर्की पहले भी ख्वाहिशमंद रहा है कि तालिबान उन्हें काबुल एयरपोर्ट की जो जिम्मेदारियां हैं इंतज़ामात के हवाले से उन्हें संभालने की इजाज़त दे। और आप जानते हैं इस पर तालिबान और तुर्की के दरमियान पहले इख्तिलाफ़ात भी हुए थे और इससे कबल काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और काबुल एयरपोर्ट के इंतज़ामात तुर्की ही के सपुर्द थे। लेकिन अब अफ़गान तालिबान तुर्की को सिर्फ टेक्निकल जो इंतज़ामात हैं वो तुर्की के हवाले करना चाहते हैं ताकि तुर्की एयरपोर्ट को रन कर सके। इसके लिए अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने तुर्की के सफ़ीर को पैगाम दिया है कि हम उर्दगान के कदरदान हैं, उर्दगान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अफ़गानिस्तान के मसले को उठाया है और अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी ताउन का यकीन दिलाया है। मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने तुर्की के सफ़ीर को कहा है कि तुर्क ताजर आएँ, इन्वेस्टमेंट करें। हमारे मुल्क के लिए तुर्की बहुत अहम है, बरादर इस्लामी मुल्क है माजी के अंदर और इससे कबल हमारे तहज़ीबी सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। लिहाजा तुर्की के ताजरों के लिए, कंपनियों के लिए और हुकूमत के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, तुर्की के सफ़ीर ने भी तैयब उर्दगान की हुकूमत का पैगाम तालिबान हुकूमत को दिया है कि तुर्की तालिबान हुकूमत के साथ चलना चाहता है और जल्द तुर्की के वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान का विज़िट करेंगे और तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। ये तुर्की के सफ़ीर की जानिब से बयान दिया गया है। अच्छी बात है, दोनों ममालिक एक हो रहे हैं और दोनों ममालिक का एक होना उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए और इसी तरह से तुर्क आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे नाज़रीन, दुश्मनों की वो सारी साजिशें भी दम तोड़ जाती हैं जो अफ़गान तालिबान और तुर्की के दरमियान इख्तिलाफ़ात और लड़ाई करवाना चाहते थे। जो अफ़गानिस्तान के हवाले से ख़बरें हैं वो तुर्की के मीडिया पर मुसलसल नशर हो रही हैं और तालिबान के हक़ में पॉजिटिव ख़बरें मुसलसल तुर्की नशर कर रहा है। तो इस तरह से नाज़रीन, अब तुर्की की सरमायाकारी अफ़गानिस्तान के अंदर आने वाली है और तुर्की अफ़गानिस्तान का जो काबुल एयरपोर्ट या इसी तरह से दीगर एयरपोर्ट हैं उनके इंतज़ामात भी टेक्निकल हवाले से संभालेगा। और इसके अलावा जो अफ़गान तालिबान हैं वो तुर्की से अपने फ़ौजियों को तरबियत दिलवाएंगे, इंजीनियर्स को तरबियत दिलवाएंगे। ड्रोन तैयारे के हवाले से तुर्की दुनिया का बड़ा मुल्क है तो ड्रोन तैयारे भी तालिबान तुर्की से हासिल करेंगे और अपने इंजीनियर्स को ड्रोन तैयारों की तरबियत भी तुर्की से दिलवाएंगे। ये भी कहा गया है। पाकिस्तान, तुर्की और अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान की हुकूमत, इनके दरमियान अच्छे इत्तिफ़ाक़ात हैं, अच्छे राबते हैं और इसका उम्मत मुस्लिमा पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत से माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के साथ मिलकर, तुर्की के साथ मिलकर पूरी मुसलमान दुनिया की क़यादत करनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान तालिबान की फ़िलहाल तहरीक आलमगीर नहीं है, लेकिन बहरहाल उम्मत मुस्लिमा के लिए तालिबान के जज्बात बहुत अच्छे और शानदार हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों की। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन और अफ़गान तालिबान के दुश्मन और अफ़गानिस्तान की अवाम के दुश्मन लुटेरे जिन्होंने अफ़गानिस्तान को लूटा, उनको दुनिया के अंदर पनाह नहीं मिल रही है और वो दर बदर मारे फिर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी हुकूमत के वज़ीर दिफा थे बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, जिन्होंने अशरफ गनी को भी लान तान की और जिन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ भी बयानात दिए और जिनका ताल्लुक पंजशीर
बशीर से है और तालिबान की दुश्मनी में ये बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ट्विटर पर रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ तालिबान को देते थे। लेकिन अब ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने मुत्तहिदा अरब इमारात से रब्ता किया है कि जो हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान ख़राब करने वाले अनासर आपके यहाँ मुकीम हैं उन्हें अपने मुल्क से दरबदर किया जाए। इतला सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने UAE ने तालिबान की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के आखिरी वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को और उनके दीगर साथियों को मुत्तहिदा अरब इमारात से निकाल कर बाहर फेंक दिए है। अब वो ताजिकिस्तान आए हैं, ताजिकिस्तान के अंदर उन्होंने पनाह ली हुई है। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान पड़ोसी मुल्कों से रब्ता कर रहे हैं कि हमारे मुखालिफिन को अपने यहाँ पनाह ना दी जाए, बिलखुसूस वो मुखालिफिन जिन्होंने अफ़गानिस्तान की आवाम का पैसा लूटा और जो अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी के हवाले से साजिशें कर रहे हैं और बगावत को परवान चढ़ा रहे हैं या अमन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। नाज़रीन काम ये है अंजाम उन गद्दारों का जिन्होंने अफ़गान आवाम का पैसा लूटा, जिन्होंने अफ़गानिस्तान की कौम पर जुल्म ढाए और जिन्होंने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ दुश्मनी मोल ली और जिन्होंने अमरीका की और यूरोप की एजेंटी की, ग़ुलामी की, मुलाज़मत की। आज वो दुनिया के अंदर दर बदर मारे मारे फिर रहे हैं, चाहे अमरुल्लाह साले हो, अशरफ गनी हो, बिस्मिल्लाह मोहम्मदी हो, हनीफ अतमर हो या उनकी हुकूमत के दीगर ऑफिशियल हों। वो इस वक्त मुख्तलिफ़ मुल्कों की खाक छान रहे हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर पनाहें नहीं मिल रही हैं। और आप पहले जान चुके हैं कि एक अशरफ गनी हुकूमत का वज़ीर मवासलात था जो जर्मनी के अंदर पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा है। तो ये इनका अंजाम है और ये इससे इबरत पकड़नी चाहिए उन तमाम हुक्मरानों को और उन तमाम लोगों को जो आज जिनके पास ताकत है और जिनके पास आज इख्तियारात हैं और वह इख्तियारात के नशे में बदमस्त हो चुके हैं, फ़िरौन बन चुके हैं। उन्हें इबरत पकड़नी चाहिए कि उनका अंजाम भी इस तरह के हुक्मरानों की तरह हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने न सिर्फ अमन व अमान कायम किए है बल्कि मज़लूमों की दाद रसी भी की है। अफ़गान तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ़ मज़लूम तबकात और पिसे हुए गरीब लोगों की जो वहाँ का अहवाल हैं वो जानने की कोशिश की जा रही है। उनके मसाइल को हल करने का इरादा तालिबान की जानिब से किया गया था और अफ़गान तालिबान इसके हल के लिए अमली इक़दामात उठाए हुए हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। नाज़रीन काम खबर यह है कि अफ़गानिस्तान के सूबा हिरात के अंदर हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अहले तशय्युअ मसलक के कुछ गरीब लोग आबाद हैं जिनका दौरा किया है तालिबान की जानिब से, तालिबान के रहनुमाओं ने और मसूलीन ने और ज़िम्मेदारान ने। जिस इलाके का दौरा किया है यहाँ पर हज़ारा बरादरी के शिया कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो इनका जब दौरा किया तो इन्होंने तालिबान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अफ़गान तालिबान ने हमारे मसाइल को हल किए है। इससे कबल अशरफ गनी की हुकूमत और हामिद करज़ई की हुकूमत में हम पर जुल्म होते रहे हैं, हमसे रिश्वतें ली जाती रही हैं, हमें ना सिर्फ मुलाज़मतें नहीं दी गई बल्कि हमारे लोगों पर भी जुल्म और तशद्दुद किया जाता रहा है। लेकिन अब अफ़गान तालिबान को हम अप्रिशिएट करते हैं, दाद देते हैं कि अफ़गान तालिबान ना सिर्फ हमारी दाद रसी कर रहे हैं बल्कि हम में से जो मोहताज हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं। नाज़रीन काम इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पर हेरात सूबे से है और यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने हज़ारा कम्युनिटी के जो कबीला है, जो यहाँ पर उनका महल्ला है, टाउन है, वहाँ का दौरा किए है और उनके मसाइल मालूम किए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जितने भी अक़लियतें हैं, जितने भी मज़लूम तबकात हैं या गरीब तबकात हैं, पसमानदा तबकात हैं, उनकी मदद तालिबान की जानिब से की जा रही है। इससे वो तमाम एतराज़ात नफ़ी हो जाते हैं कि अफ़गान तालिबान मुखालिफिन को कुचलेंगे, अहले तशय्युअ मसलक के लोगों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, इनके दरमियान में इख्तिलाफ़ात हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को अमन दिया जा रहा है, लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं, लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं, लोग खुश हैं और लोग तालिबान को दाद दे रहे हैं और तालिबान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नाज़रीन काम मुख्तलिफ शहरों के अंदर तालिबान के हक़ में जलसे मुनक्किद हो रहे हैं, तालिबान के हक़ में नारे लग रहे हैं, तालिबान के हक़ में रैलियाँ और मार्च भी मुनक्किद हो रहे हैं। ख़वातीन भी तालिबान के जो हुकूमत है उसे दाद दे रही हैं और ख़वातीन बाहिजाब ख़वातीन ये कहती हैं कि मग़रिब और यूरोप प्रोपेगेंडा बंद कर दे, तालिबान ने हमें मुकम्मल हकूक़ दिए हैं, हम तालिबान की हुकूमत से खुश हैं और तालिबान से मुतालबा करते हैं कि वो इस्लामी अक़दार को, इस्लामी निज़ाम को, इस्लामी कवानीन को नाफिज़ करें। नाज़रीन काम मजमूई तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर आगे बढ़ रही है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तकरीबन 1 महीना 10 दिन से ज़ायद का अर्सा हो चुका है और अफ़गान तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान को आगे लेकर जा रही है। अगरचे मसाइल हैं माली तौर पर, जो बैंकिंग का निज़ाम है और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान के एसेट हैं, असासे हैं, वो मुंजमद हैं, उनको रिलीज़ करवाने
का मसला है, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान दुनिया से राब्ते में हैं। मुख्तलिफ मालिक के जो वफूद हैं वो भी तालिबान से राब्ते कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और आवाम के मसाइल भी तालिबान हल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें और साथ साथ अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप दे सकते हैं। मैसेजेस के ज़रिए से हमारे ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट्स दी जाती हैं। तो ग्रुपों में आप शामिल होने के लिए अपना नाम, पता और अपना तारुफ लिखकर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।